गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री GM डोंडा प्राइमरी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 गिनती 51 से 100। बच्चों, आपने 1 से 50 तक की गिनती आप आगे पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको 51 से 100 तक की गिनती आपको समझाऊंगी। गिनती कुछ इस तरह है: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ये हुई 100 तक की गिनती। बच्चों, आगे मैं एक आपको PDF फाइल में लिंक भेज रही हूँ जो चित्र के साथ गिनती दी हुई है। उसमें भी आपको मज़ा आएगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा। आज हम एक व्याकरण का टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है सर्वनाम। संज्ञा के बारे में मैंने आगे आपको समझाया था। आज मैं व्याकरण का सर्वनाम ले रही हूँ। संज्ञा मैंने आपको समझाई थी। बच्चों, संज्ञा क्या है, किसे संज्ञा कहते हैं? तो मैंने समझाया था आपको कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले तो राम और श्याम नाम हुए, तो वो संज्ञा है। मैंने आगे लेसन नंबर 1 में आपको संज्ञा समझाई थी। आज हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम कुछ इस तरह है, हम देखते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व मतलब सब, नाम को संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते। क्या? जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। ये सब उदाहरण मैंने आपको जो समझाए वो है सर्वनाम। आगे देखते हैं सर्वनाम की आवश्यकता। मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। तो देखो उदाहरण। संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का जो सौंदर्य होता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं, सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जा रही है। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। तो देखो, ये पूरे उदाहरण में आपको सीता गांव, सीता गांव, सीता गांव दो ही शब्द दिखाई दे रहे हैं, संज्ञा ही दिखाई दे रही है। कहीं पर भी संज्ञा मतलब सर्वनाम का प्रयोग हुआ नहीं है। तो
देखो सीता गांव सब जगह आपको यही दिखाई दे रहा है। आगे के उदाहरण में हम देखते हैं, सीता कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। तो देखो, वहाँ, उसने, वो सब सर्वनाम है। तो इनके आ जाने से वाक्य में एक अलग से रौनक आ जाती है। तो संज्ञा हटाकर सर्वनाम, संज्ञा का ज़्यादातर उपयोग तो हमने देख लिया। अब संज्ञा गांव, दो ही शब्द बार बार आ रहा है, काफ़ी अटपटा लग रहा है। तो दूसरा सर्वनाम शब्द से हम आदर और अनादर को भी जान सकते हैं। जैसे आप, तू, आप है, वो आदर के लिए प्रयोग होता है। आप, जिसे हम किसी का आदर करते हैं तो आप करके बुलाते हैं। आप यहाँ आइए, आपने क्या देखा, तो ये आदरवाचक प्रयोग है। तू, तो वो अनादर है। इसी तरह वह सुंदर नृत्य करती है, सो उसे उपहार दिया गया। वह सुंदर नृत्य करती है, सो उसे उपहार दिया गया। दूसरा सर्वनाम शब्द से हम आदर और अनादर के भाव को व्यक्त कर सकते हैं। तो आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने का कार्य है वो सर्वनाम करता है। जैसे को, सो, मतलब ये शब्द जोड़ने का कार्य करते हैं। कैसे, देखो इधर दिया हुआ है, वह सुंदर नृत्य करती है, सो, इसीलिए सो उसे उपहार दिया गया। बच्चों, तो ये थे सर्वनाम। हमने संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही अच्छे से देख लिए। ये सर्वनाम के उदाहरण, थोड़ी सी डेफिनेशन आप लोग आपकी फेयर बुक में भी लिख लीजिएगा। जैसे संज्ञा आगे लिखी हुई है तो ये सर्वनाम। तो बच्चों, इसकी PDF फाइल जो है लेसन नंबर 4 की, वो मैं आपको भेज रही हूँ और उसके साथ एक लिंक भी भेज रही हूँ जो गिनती की है। तो वो आप एक बार देखिएगा तो आपको थोड़ा उसमें चित्र के साथ दिया हुआ है और शब्द, मतलब संज्ञा भी आ रही है, संख्या भी आ रही है, तो देखने में भी थोड़ा आपको आनंद आएगा। और दिखाना में अभी तो बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं, इसलिए उसमें दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, अस्तु।